हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका मेरे चैनल स्टडी 9 इंग्लिश क्लासेज में एक बार और स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, इस चैनल पर हम लोग स्पोकन इंग्लिश के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए, आज मैं एक नया रूल लेकर के आया हूं और हम आज इस रूल को देखेंगे। तो देखिए, आज का रूल है यूज ऑफ हैज़ हैव प्लस इन्फिनेटिव। यूज ऑफ हैज़ हैव प्लस इन्फिनेटिव। तो देखिए, इसको ट्रांसलेट हम कैसे करेंगे, मतलब इसको सेंटेंस में कैसे यूज करना है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पे लिख दिया है कि किसी कार्य को, ठीक है ना, यदि कोई किसी कार्य को मजबूरी या दबाव में करता है और क्रिया शब्दों के अंत में, यानी कि वर्ब के अंत में ना पड़ता है, ना पड़ती है, ना पड़ता था, ना पड़ती थी, ना है, नी है, ने है जैसे शब्द आए हों तो हैज़ हैव प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैज़ हैव में से कोई एक, सिंगुलर के साथ हैज़ लगाते हैं और प्लूरल के साथ हैव लगाते हैं। अगर ये आपने हैज़ हैव वाला वीडियो नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में जा करके उसे देख लें। ठीक है ना। उसके बाद से देखिएगा, यही इन्फिनेटिव है, टू प्लस मेन वर्ब, यानी कि किसी भी क्रिया के पहले टू लगा देते हैं तो वो क्रिया क्या हो जाती है, इन्फिनेटिव। जैसे टू गो, टू कम, टू रन, टू जंप। ठीक है ना। अब देखिएगा, पहला सेंटेंस कह रहा है उसको बाजार में, ठीक है ना, दिन भर खड़ा रहना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, ना पड़ता है तो हम सबसे पहले लिखेंगे ही, और ही के साथ क्या रहेगा, हैज, क्योंकि ये सिंगुलर है। तो ही हैज, और देखिए टू स्टैंड, यही इन्फिनेटिव है, तो ही हैज टू स्टैंड इन द मार्केट ऑल डे। ठीक है ना। फिर अगला सेंटेंस है, मुझे रोजाना 3 बजे प्रातः उठना पड़ता है। ठीक है ना। तो देखिए लिखा है, आई हैव टू वेक अप एवरी मॉर्निंग एट 3 AM। ठीक है ना, यहाँ पे AM रहेगा, PM नहीं, AM। फिर है, उनको रोजाना स्कूल पैदल जाना पड़ता है, तो हो जाएगा दे हैव टू गो टू स्कूल। ठीक है ना, दे हैव टू गो टू स्कूल डेली ऑन फुट। उसके बाद से है, मुझे हफ्ते में 5 दिन काम करना पड़ता है, तो हो जाएगा आई हैव टू वर्क 5 days अ वीक, यानी कि एक हफ्ते में 5 दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। लिखा है, तुमको रात में ऑफिस में काम करना पड़ता है, तो हो जाएगा यू हैव टू वर्क इन द ऑफिस एट नाइट। फिर है, शीला को देर रात में खाना बनाना पड़ता है, तो हो जाएगा शीला हैज़ टू कुक फूड लेट एट नाइट। शीला हैज़ टू कुक फूड लेट एट नाइट। फिर है, मुझे पढ़ना है, तो हो जाएगा आई हैव टू रीड, या मुझे पढ़ना पड़ता है। रमेश को पढ़ना पड़ता है, तो रमेश हैज़ टू रीड। उसे बाजार जाना है, तो ही हैज़ टू गो टू द मार्केट। फिर आगे देखिएगा, आगे लिखा है, रमेश को खाना खाना है, तो रमेश हैज़ टू ईट फूड। मुझे पानी पीना है, तो आई हैव टू ड्रिंक वाटर। राधा को दवा खानी पड़ती है, तो राधा हैज़ टू ईट मेडिसिन। तुम्हें पत्र लिखना है, तो यू हैव टू राइट अ लेटर। फिर है, विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, नहीं पड़ती है, तो हो जाएगा स्टूडेंट्स हैव टू डू हार्ड वर्क। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, लिखा है, मुझे गरीबों की सेवा करनी है, तो हो जाएगा आई हैव टू सर्व द पुअर। आप लोगों को परीक्षा देना है, तो हो जाएगा यू हैव टू टेक एन एग्ज़ाम। देखिएगा, परीक्षा देने का टू टेक एन एग्ज़ाम होता है, ठीक है ना, गिव मत लगा दीजिएगा। फिर है, राजू और रमेश को दिल्ली जाना है, तो हो जाता है राजू एंड रमेश हैव टू गो टू दिल्ली। फिर इसका निगेटिव देख लेते हैं। देखिएगा, निगेटिव कैसे रहेगा। निगेटिव दो तरीके से बनता है, एक तो डज नॉट लगा करके, डज नॉट हैव, और नहीं तो इस तरीके से, देखिएगा हैज़ हैव के बाद हम नॉट लगा देते हैं। ठीक है ना। देखिए लिखा है, मुझे कोलकाता नहीं जाना है। ठीक है ना, तो हो जाएगा आई हैव नॉट टू गो टू कोलकाता। आपको खाना नहीं खाना है, तो यू हैव नॉट टू ईट फूड। उसे
रात को काम नहीं करना पड़ता है, तो ही डज नॉट हैव टू वर्क एट नाइट। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और सेंटेंसेस को। लिखा है आपको पत्र नहीं लिखना है, तो हो जाएगा यू हैव नॉट टू राइट अ लेटर। भारतीयों को कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, तो हो जाएगा इंडियन स्टूडेंट्स, भारतीय विद्यार्थियों को, तो इंडियन स्टूडेंट्स हैव नॉट टू वर्क हार्ड। फिर है हम लोगों को गरीबों की सेवा नहीं करनी है, तो वी हैव नॉट टू सर्व द पुअर। फिर है प्रसाद को भीख नहीं मांगना पड़ता है, तो हो जाएगा प्रसाद हैज़ नॉट टू बेग। ठीक है ना, बेग मीन्स होता है भीख मांगना। फिर है अगला सेंटेंस, सरकार को सड़कें नहीं बनानी पड़ती हैं, तो हो जाएगा द गवर्नमेंट हैज़, ठीक है ना, नॉट बिल्ट द रोड्स। ठीक है ना, यहाँ पे टू रहेगा, देखिएगा यहाँ पे टू रहेगा, टू बिल्ट द रोड्स। फिर चलिए आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव। ध्यान दीजिएगा, यदि क्या शब्द वाक्य के शुरू में आ जाए, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो हम वाक्य को उसी क्रिया से शुरू करते हैं जो उस सेंटेंस का क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। जैसे यहाँ पे हैज हैव है, तो हम वाक्य को हैज हैव से शुरू करेंगे, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर इन्फिनेटिव यानी कि टू प्लस वर्ब का फर्स्ट पार्ट, फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। तो देखिएगा लिखा है क्या मुझे पढ़ना है, तो हो जाएगा हैव आई टू रीड। ठीक है ना, उसी को आगे रख देंगे जो उस सेंटेंस में क्रिया यूज होगी। ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। फिर देखिएगा हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, डू आई हैव टू रीड, डू आई हैव टू रीड, इस तरीके से भी बना सकते हैं। फिर है क्या रमेश को पढ़ना पड़ता है, खाना नहीं है, पढ़ना है, तो जगह हैज रमेश टू रीड, हैज रमेश टू रीड। फिर है क्या उसे बाजार नहीं जाना है, तो हो जाएगा हैज़ ही नॉट टू गो टू द मार्केट, हैज़ ही नॉट टू गो टू द मार्केट। फिर आगे देखिएगा, आगे लिखा है क्या रमेश को खाना खाना है, तो हो जाएगा हैज रमेश टू ईट फूड। ठीक है ना, देखिएगा रमेश के साथ हैज लगेगा, उसी हैज को हमने पहले रख दिया जब क्या शब्द शुरू में आएगा। तो हो जाएगा क्या मुझे पानी पीना है, तो हो जाएगा हैव आई टू ड्रिंक वाटर। फिर है क्या राधा को दवा नहीं खानी पड़ती है, तो हो जाएगा हैज राधा नॉट। ठीक है ना, इंट्रोगेटिव में देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, तो हैज राधा नॉट टू ईट मेडिसिन। फिर है क्या तुम्हें पत्र लिखना है, तो हो जाएगा हैव यू टू राइट अ लेटर। फिर है क्या विद्यार्थी को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो हो जाएगा हैव स्टूडेंट्स टू डू हार्ड वर्क। फिर आगे चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा लिखा है क्या मुझे गरीबों की सेवा करनी है, तो हो जाएगा हैव आई टू सर्व द पुअर। क्या आप लोगों को परीक्षा देना है, तो हैव यू टू टेक एन एग्ज़ाम। फिर है क्या राजू और रमेश को दिल्ली जाना है, तो हो जाएगा हैव राजू एंड रमेश टू गो टू दिल्ली। अब देखिएगा आते हैं अगले रूल पे, ध्यान दीजिएगा। देखिए यदि इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आया हो तो उसको सबसे पहले रख देते हैं और बाकी सब कुछ वही है। ठीक है ना, इन दोनों तरीके से सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे देखिए लिखा है मुझे क्यों पढ़ना है, तो देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है, क्यों, तो ये बीच में आ गया, तो सबसे पहले हम इसकी अंग्रेजी लिख देंगे वाई। फिर रहेगा हैज या हैव में से कोई एक, तो हैव, क्योंकि आई के साथ यहाँ हैव लगेगा, तो वाई हैव आई टू रीड। ठीक है ना, उसी तरह से है रमेश को कब पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले हम लिख देंगे कब की इंग्लिश व्हेन, हैज रमेश टू रीड। ठीक है ना, फिर देखिए लिखा है उसे बाजार क्यों नहीं जाना है, ध्यान दीजिएगा क्यों सब, तो हम ऐसे भी बना सकते हैं, मैंने आपको बताया, तो हो जाएगा वाई, उसके बाद से डज ही, देखिएगा ही के साथ डज लगेगा, यानी कि सिंगुलर के साथ डज लगेगा और प्लूरल के साथ डू लगता है, तो वाई डज ही नॉट, ठीक है ना, हैव टू गो टू द मार्केट। ठीक है ना, वाई डज ही नॉट हैव टू गो टू द मार्केट। फिर आगे देखिएगा लिखा है रमेश को क्या खाना खाना है, तो हो जाएगा व्हाट फूड डज रमेश हैव टू ईट। ठीक है ना, फिर है मुझे पानी क्यों पीना है, तो हो जाएगा वाई डू आई हैव टू ड्रिंक वाटर। देखिएगा यहाँ डू लगा है क्योंकि प्लूरल है, आई हमेशा प्लूरल माना जाता है। फिर है राधा को दवा क्यों खानी पड़ती है, तो हो जाएगा वाई डज राधा हैव टू ईट मेडिसिन। फिर है तुम्हें
किसे पत्र लिखना है, तो हो जाएगा whom do you have to write a letter। ठीक है ना, लेटर टू, लेटर के साथ टू रहेगा। whom do you have to write a letter to। ठीक है, फिर है विद्यार्थी को कड़ी मेहनत क्यों करनी पड़ती है, यानी कि विद्यार्थियों को, यहाँ विद्यार्थियों को रहेगा, तो हो जाएगा वाई डू स्टूडेंट्स हैव टू डू हार्ड वर्क, हैव टू डू हार्ड वर्क। ठीक है ना, फिर देखिएगा लिखा है मुझे गरीबों की सेवा कैसे करनी है, तो हो जाएगा हाउ हैव आई टू सर्व द पुअर। यहाँ मुझे की इंग्लिश आप लोग मी मत लगाइएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में आया है, ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं। उसी तरह से आप लोगों को परीक्षा कब देना है, तो हो जाएगा व्हेन हैव यू टू टेक एन एग्ज़ाम। फिर है राजू और रमेश को दिल्ली किस ट्रेन से जाना है, किस ट्रेन से, तो हो जाएगा वाई विच ट्रेन डू राजू एंड रमेश। ध्यान दीजिएगा यहाँ राजू एंड रमेश दो लोगों की बात हो रही है, तो दो लोग मिलके प्लूरल हो जाएंगे, इसीलिए डू लगा है। फिर हो जाएगा हैव टू गो टू दिल्ली। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रूल के साथ। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा।